जी पहले तीर्थों में जाते थे, अब क्यों नहीं जाते? उचित हो तो बताने की कृपा करें। देखो, पहले बच्चा LKG में, UKG में या फर्स्ट में, पहली में, कच्ची पहली में, पक्की पहली में कक्षा में प्रवेश लेता है, जाता कि नहीं जाता? फिर वो जीवन भर वहीं जाता है क्या? बताओ। लड़की गुड़िया खेल रही है, खेलती थी गुड्डा गुड्डी, बड़ा मनोरंजन करती थी, मन लगा रहता था। शादी होने के बाद भी खेलती है क्या? पढ़ना लिखना चातुर ये गुड़ियों का खेल, जाय नजरी सच्चे पीर से दई ताक में मेल रखती है। उस चीज का हमें ज्ञान हो गया। किसी आदमी को ज्ञान हो जाए, कोई आदमी बाहर रहे, दूर रहे, विदेश चला जाए, छोटा बच्चा छोड़ करके चला जाए, या बच्चा घर में हो पत्नी के धर्मपत्नी के, 12 साल में आया, आकर के देखा एक नौजवान लड़का घर में घूम रहा है, गेट खटखटाया, गेट खोला, एक दूसरे को जानते नहीं, जिसे लव कुश भगवान राम को नहीं जानते थे, तो युद्ध के लिए ही युद्ध हो गए, युद्ध हुआ, वही कंडीशन, वही हालत। द्वार पर आया, द्वार खटखटाया, नौजवान ने द्वार खोला, कहा आप कौन? कहा आप कौन? अब एक वहां का बेटा है, एक वहां का बाप है, मालिक है, गड़बड़ हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? एक गणेश जी है, भगवान शिव है। अब वह जाने नहीं देता, वह ठहरता नहीं, और वो क्या क्या कहानियां होती है, क्या होता है, कैसे शीश उड़ाया जाता है, कैसे तिरकचका लगाया जाता है, क्या क्या बातें होती है कि नहीं? प्रत्यक्ष ये कहानियां हैं कि नहीं? पौराणिक मैथोलॉजिकल। तो इस प्रकार का पता ही नहीं। और जब पता लगता है तो क्या वही प्यार करते हैं क्या? पता लगता तो चरणों में भी गिरते हैं, क्षमा प्रार्थना भी करते हैं। भीम और बबरी लड़ रहे हैं, बहुत से उदाहरण मिलेंगे, बबरी और भीम लड़ रहे हैं, पता ही नहीं कि तुम पिता पुत्र। घटोत्कच लड़ रहे हैं, घटोत्कच भीम लड़ रहे हैं, घटोत्कच बबरी लड़ रहे हैं, क्या क्या हालत कहां का देखो। तो इस प्रकार की कंडीशन बहुत जगह हुई। अब भीम दादा है, बर्बरी पोता है, भीम का पुत्र घटोत्कच है, ले जा रहा है बलि चढ़ाने के लिए पिता को, लेकिन मां पहचान लेती है। देखो, तो ये बताया, और गणेश जी शिव का बताया, भगवान राम और लव उसका, मतलब कितने उदाहरण हैं इस प्रकार। लेकिन ज्ञान हुआ तब वो हुआ क्या? तो जब ज्ञान हो गया फिर भी वही काम करेंगे। उत्तमा सहजावस्था, सहजावस्था में आगे सबसे उत्तम कौन सी अवस्था है? सहज अवस्था। मध्यमा ध्यान धारणा, और मध्यम बीच वाली ध्यान धारणा। शास्त्र चिंत्या से कनिष्ठ, तीर्थ यात्रा अनुभव। देखो 4 अवस्था बता दी। सबसे उत्तम है सहज अवस्था। सहज कौन सी है? सहज सत्संग की अवस्था, जो ये अवस्था है अपनी अवस्था अपनी
सहज सिमरण, श्वास श्वास सिमरण अजपा का कर जाओ। मध्यमा ध्यान धारणा, जो ध्यान लगाते हैं धारणा करके। और उससे छोटी तीसरे नंबर की कनिष्ठ शास्त्र चिंतन, शास्त्र ध्यान, मंदिरों में जाना, तीर्थों में जाना, मूर्ति पूजा करना। और उससे भी निम्नतम समझो अधमो अधमा, अधम से भी अधम क्या, तीर्थ यात्रा। शास्त्र का श्लोक है, मेरा तो बनाया हुआ नहीं। इसको राम सुखदास जी ने हर पुस्तक में बार बार कोट किया है। मुक्ति में सबका अधिकार, साधक संजीवनी देख सकते हो, और इसमें साधन सुधा। तो सत्संग तो सहज अवस्था सबसे ऊपर है। सहज का मतलब सरल, अपने आप आसान। तो जब ज्ञान हुआ छोड़ चले, जब ज्ञान हुआ तो छोड़ दिया तीर्थों का काम, घूमना फिरना सब। दौड़ थके तो दौड़ ले जब लग तेरी दौड़, दौड़ थकी दौड़ थक्या धोखा मिट्या, वस्तु ढोड़ की जब लग खाची काची कच्ची, जब लग काची खींचड़ी तब लग खतबद होय। संत दास सीधिया पाछे खतबद करे ना कोई। कोई खतबद करेगी बाद में, पक गई खत्म। तो इसलिए अब हम नहीं जाते, लेकिन किसी की निंदा बुराई नहीं करते। जो आस्तिक लोग हैं वो फर्स्ट स्टेज में हैं। ये प्रथम स्टेज है उनकी, कि वो आस्तिक तो हैं, उनमें आस्था है, वो पुण्य आत्मा है, वो धर्म के प्रति चल रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, वो उस चीज में लग रहे हैं। साधना उपासना कर्मकांड करने वाले नास्तिकों से 1000 गुना श्रेष्ठ है। हम उनको बुरा नहीं कह सकते, वो प्रथम क्लास है। वहीं से स्टूडेंट आगे तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, वो पहली पीढ़ी है। सतगुरु के दरबार में जइयो बार भूली वस्तु भूल है, जो घर में कौन मिटाएगा। भूली वस्तु लखाइया, सतगुरु हैं बड़े दाता। क्लियर कर दिया। दूसरा क्या कह रहे हैं, मारो चित्त गुरु चरना में लागियो जी, पहली पीढ़ी नाम की हमारा सतगुरु बताया। क्या बताया, मालिक का नाम बताया। इसलिए कहते हैं नाम, इसलिए नाम देते हैं, नाम बताते हैं। नाम का हुक्म है, नहीं कि कोई पाखंड का हुक्म है कि ये करो वो करो कर्मकांड करो वो करो। तो पहली पीढ़ी किसकी है, सबसे पहली चीज है। और नाम कहां मिलेगा, पहली चीज में मिलेगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी मम कथा प्रसंगा। स्पष्ट कर रखा है। पहली भक्ति है सत्संग। कौन सी भक्ति बताई, प्रथम भक्ति बताई है मानस में। प्रथम भक्ति का उपदेश किया है किसने, भगवान राम ने सबरी को बताया। क्लियर कर रखा है। मान तो नहीं रहे ना, मेले में जा रही है। ये संसार क्या है, मेला ही तो है। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। तो अब क्या जाए, मन ठहर गया, स्वयं स्थित हो गए, निस्वरूप को पहचान लिया,